मेरी मौजूदगी इस समय मुजफ्फरनगर की पुरकाजी में मौजूद है और यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा 26 जनवरी को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर निरीक्षण करने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की जो है टीम पहुंची है। नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष मोनू हैं और मंडल महासचिव योगेश शर्मा जी हैं। यहाँ पर जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे सीधा बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरह का ये आयोजन पुरकाजी के अंदर इस बार होने जा रहा है। तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरह का ये आयोजन है और क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, जिस जगह आप खड़े हैं ये पुरकाजी का सूलीवाला बाग है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है, राष्ट्रीय धरोहर है और इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति में सैकड़ों देशभक्तों को अंग्रेजों ने याचनाएं देकर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। जिस जगह वो फुवारा बना हुआ है उस जगह 2 सूली लगी हुई थी और उसके अंदर हाथ ऊपर को निकाल देते थे और 2-2 लोगों को एक साथ सूली पर चढ़ाया जाता था, जमीन में गाड़कर कुत्तों से बढ़वाया जाता था। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि 1857 की क्रांति से लेके 1947 की आज़ादी तक जहां सैकड़ों लोगों को, करीब 500 लोगों को शहीद किया गया हो, उसमें हमारी माताएं, बहनें और पुरुष सभी शामिल थे। उस जगह को आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद में उस जगह की सुध नहीं ली गई। ऐसे स्थलों को शहीद स्थल घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मरे हुए कुत्ते पड़े रहते थे, गंदगी रहती थी। तो इसके लिए 2016 में पहली बार भारतीय किसान यूनियन ने ये आवाज उठाई थी कि इसे शहीद स्थल घोषित किया जाए और यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकालकर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया था और राष्ट्रीय गान, एक ऐतिहासिक भीड़ के साथ राष्ट्रीय गान गाकर यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। 2016 से लेके 2026 आ गया है, लगातार 10 साल पूरे हो गए हैं, 11वां साल है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी में हजारों देशभक्तों का जनसैलाब यहाँ पर सड़कों पर उमड़ता है, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय गान होता है, सामूहिक राष्ट्रीय गान होता है और उसके बाद यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर बार हम शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हैं, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, और उसमें यही मांग करते हैं कि इस जगह को शहीद स्थल घोषित किया जाए। तो इस बार भी आने वाली 26 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन का एक इस बार बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसके अंदर आसपास क्षेत्र के किसान अपने ट्रैक्टरों से भाग लेंगे और जो आसपास के पुरकाजी कस्बे के सभी लोग होंगे वो पहले की तरह पैदल यात्रा में, किसान यात्रा में भाग लेंगे और यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना कि जो हिंदुस्तान में जिन लोगों ने आज़ाद कराने में अपनी जानों की कुर्बानी दी है, चाहे उसके अंदर सरदार शहीद आजम भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, अशफाक उल्लाह खां हो, या उससे पहले सूलीवाला बाग के शहीद हों, आज तक भी हिंदुस्तान में शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया है। उनके नाम पर स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, हमसे पहलों ने पढ़ा और आगे तक पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रम के अंदर कि आज़ादी के अंदर इन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। हिंदुस्तान में जगह जगह चौराहे हैं, तिराहे हैं, सड़कें हैं इन महापुरुषों के नाम पर, आंदोलनकारियों के नाम पर, लेकिन आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के बाद में 77 साल पूरे होने को आ रहे हैं, किसी भी सरकार ने इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। यही हमारी मांग उस दिन भी रहेगी, इसी बात का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा शासन प्रशासन को। ये बिल्कुल, देखिए नगर पंचायत के चेयरमैन थे जो जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष मोनू प्रधान जी भी मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं आपके क्षेत्र में कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या आप लोगों ने इसकी रूपरेखा तैयार की है, क्या रूट तैयार किया है, किस तरह का आयोजन है? हम लगभग 9 बजे फलोदाकट से हजारों ट्रैक्टरों के साथ चलेंगे। चौधरी राकेश टिकैत जी रहेंगे ट्रैक्टर पर, हमारे सबसे जो आगे ट्रैक्टर होगा उनके साथ में पूरा ट्रैक्टरों का काफिला होगा। रोडवेज बस स्टैंड पर लगभग हम 10 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। वहां से ट्रैक्टर पीछे होंगे, आगे चेयरमैन साहब के साथ जो भीड़ होगी, चौधरी साहब उसमें शामिल हो जाएंगे। हम सब लोग ट्रैक्टरों की देख रेख में रहेंगे पीछे। जी, क्या मतलब किस तरह की भीड़ की उम्मीद आप लोगों को इसमें लग रही है और किस तरह से आप लोगों ने रणनीति बनाई है? टीम आपकी किस तरह से काम उस दिन करेगी? हर गांव से कम 40 से 50 ट्रैक्टर होंगे, हजारों की संख्या होगी ट्रैक्टरों की, कम से कम 10 से 15 हजार लोग होंगे सड़क पर। तो पूरा का जिस दिन फुल होगा बिल्कुल चारों तरफ से, वो अच्छा प्रोग्राम होगा। वो
बिल्कुल, देखिए जानकारी दे रहे थे हमारे साथ में प्रदेश महासचिव योगेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, हमने देखा गांव-गांव जाकर एड़ी चोटी तक का जोर भारतीय किसान यूनियन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा रही है। आप भी गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, अभी यहाँ पे भी निरीक्षण करने आप पहुंचे हैं। किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? भाई ये तो देश की आज़ादी का पर्व जो हम हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को जो मनाते हैं, इसमें लोगों में उत्साहवर्धन और हमारे चेयरमैन जी ने जो बताया है 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने अपनी शहादत देकर हम आज़ाद कराने में अपना बड़ा भूमिका अपने प्राण देकर न्यौछावर करने का वो काम किया है, तो उसके लिए हम ये हर वर्ष लगातार 10 वर्षों से बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे क्षेत्र की जनता ये मनाने का काम करती है। तो उस दिन भी हम सरकार से बार बार यही आग्रह करते आ रहे हैं कि इस जगह को भी सूली वाले बाग को भी ऐतिहासिक जो हमारा जहाँ अंग्रेज हम जो लोगों को फांसी दे देते, इसे शहीद स्थल के नाम से घोषित करा जाए और उन शहीदों के नाम पर उन शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिन्होंने हमारे लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो उस दिन जो भव्य कार्यक्रम होगा, हर साल चेयरमैन साहब के उसमें बड़ा अच्छे भव्य प्रोग्राम हर साल वर्ष भांति बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष भी बहुत बड़ी संख्या में हम सरकार को जगाने का काम करेंगे और आने वाले 26 तारीख जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा प्रोग्राम कर सरकार को मांग करेंगे कि इस स्थल को शहीद स्थल घोषित करा जाए सूली वाले बाग के नाम से, और यहाँ के शहीदों को शहीद के नाम उन्हें घोषित करने का काम करें। किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? ग्रामीण इलाकों की यदि बात की जाए, किस तरह की भीड़ आने की संभावनाएं हैं? इसमें भीड़ यहाँ अपने आप भारतीय किसान यूनियन का संगठन ऐसा है, जब भी आवश्यकता पड़े, ये कुल अपना देश का पर्व है, इसमें काफी भीड़ आएगी, क्षेत्र से भी आएगी, बाहर से भी आएगी। चौधरी साहब का आह्वान है, तो भीड़ की कोई यहाँ जी कमी नहीं रहेगी। अपना आपको देखने को मिलेगा, आप लोग भी उस दिन मौजूद रहेंगे, हम सब लोग मौजूद रहेंगे, काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे और एक अच्छा सरकार को मैसेज देने का काम करेंगे। सरकार को हमारी 10 वर्षों से जो मांग चल रही उस पर ध्यान देगा, इसकी पूरा वो करागा, इसमें जो मांग हमारे से पूरे करने का काम करे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। जिस तरह से प्रदेश लेवल की एक बड़ी जिम्मेदारी आप किसान यूनियन में संभाल रहे हैं और जो एक कार्यक्रम हो रहा है, पास में दूसरा राज्य है उत्तराखंड, तो क्या उत्तराखंड के लोग भी शामिल होंगे? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग होंगे? भाई चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पर वो पूरे देश के नेता, क्षेत्र के नेता नहीं, जब उन्होंने कोई आह्वान यहाँ रहने का करा तो उत्तराखंड हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो बड़ी संख्या में आपको यहाँ उस दिन लोगों का हजूम देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के महासचिव योगेश शर्मा जी भी मौजूद थे और तमाम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे।